ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना सिंह के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में बहुत कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको कन्फर्म है वहीं से देखिएगा। अगर आपकी चंद्र राशि भी सिंह है तो भी गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि ये ऐसा महीना है जहाँ पे एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि गुरु का, देवगुरु बृहस्पति। इस पे विस्तृत वीडियो तो मैं बना ही चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है वो चाहे तो चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। सिंह के लिए जो गुरु का राशि परिवर्तन है, प्रमुख चीज़ ये है कि गुरु आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो गए और वो कर्म भाव है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके जो कार्मिक जीवन है, आपका जो कर्म है, आपके जो कर्मठता है, आपका कोई भी कर्म हो, वो पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, उन सब में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं और जिस भाव में आते हैं कहीं ना कहीं उसको सुधारते हैं, संवारते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो शनि और गुरु भी केंद्र में है, परस्पर केंद्र में है। तो कई जो चीज़ें अटक रही थी, कई जो काम अटक रहे थे, आप देखेंगे कि वो इस महीने से आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लग्न की ही बात करते हैं। लग्न पर प्रभाव रहेगा शनि का और एक लंबे समय तक रहने वाला है। अब शनि का, क्योंकि एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनका लेटर हाफ रह चुका है कुंभ में, तो उनका अच्छा प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। कई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई होंगी पिछले 1 डेढ़ महीने में, क्योंकि पहला ग्रहण आपके मार्च के अंत में होली वाले दिन लगा था धन स्थान पे, यानी कि करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, अर्थ त्रिकोण है, घर में प्रॉब्लम आ सकती है, घर में बीमारियां आ सकती है। उसके बाद अप्रैल के महीने में लगा आपका ग्रहण, सूर्य ग्रहण अष्टम भाव में, जो अचानक से जीवन में अनिश्चितता लेके आया होगा कई लोगों के लिए। बुध भी यहाँ पर आकर गिर गए तो धन की प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि धनेश है, लाभेश है, करियर, बिजनेस सब में उथल पुथल मची होगी। लेकिन अब ये महीना है जब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। हमने शनि की बात करी, शनि की स्थिरता कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रदान होगी आपको। और देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपके 10वें घर में है और आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, यानी कि पैसा बढ़ना शुरू होगा, करियर में स्थिरता आएगी, जीवन में स्थिरता आएगी। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो बुध महाराज का होगा, जब बुध 10 तारीख को आपके नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे और आपके लिए बहुत विशेष, अति विशेष गोचर होगा। कारण मात्र ये है कि वो गिर गए थे, पतित हो गए थे, नीच के हो गए थे, वक्री चल रहे थे। जब बुध के साथ इतना कुछ होता है तो कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुध। क्यों? क्योंकि वह आपके लिए लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। तो जब वही बुरी स्थिति में चल गए, यानी कि पैसे से संबंधित चीज़ों में, वो करियर हो या बिजनेस, सब में थोड़ी सी उथल पुथल आई होगी। अच्छी चीज़ है कि बुध यहाँ पे अब पुनः अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। लाभेश भाग्य स्थान में आ रहे हैं, भाग्य साथ देगा लाभ कमाने के लिए। धनेश भाग्य स्थान में आ रहे हैं, पुनः भाग्य साथ देगा। और यहाँ पर उनकी स्वयं युति हो रही है सूर्य से, यानी कि लग्नेश से। हाँ, युति 4-5 दिन की ही होगी, लेकिन यही वो समय है जब आप चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे शुक्र भी बैठे हैं, जो स्वयं तीसरे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, और 10वें घर के स्वामी, यानी कि कर्म में सफलता मिलेगी, कर्म में लाभ मिलेगा। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए सकारात्मकता की अनुभूति होती रहेगी। 10 मई के बाद जो गोचर होगा या राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य महाराज का, जब वो अपनी उच्च की राशि को छोड़कर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे। और साथ में वो राजयोग भी उच्च कोटि का बना रहे हैं, क्योंकि लग्नेश 10वें घर में है। इसके साथ ही वो गुरु के साथ है, और गुरु और सूर्य की युति अपने आप में भाग्य कारक होती है, लक्ष्मी कारक होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश है और बृहस्पति नवमेश है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी। तो इन दोनों की युति लक्ष्मी कारक और भाग्य कारक होती है। बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर शनि सूर्य
और गुरु एक दूसरे से परस्पर केंद्र में है, यानी कि सरकारी कार्य हो, प्राइवेट कार्य हो, कहीं पे भी कुछ अटके हुए कार्य हो, उनमें एक पूर्णता और एक स्पीड, एक गति भी मिलेगी। आप देखेंगे कई अरसों से लटके हुए कार्य आपके यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत विशेष योग आपके लिए बन रहा है। गुरु पंचमेश भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनका गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य टकराता है या कोई सरकारी एग्जाम है, उनके लिए भी ये महीना स्पेशली 14 तारीख के बाद काफ़ी विशेष रहेगा। इसलिए महीना आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। एक और राशि परिवर्तन इस महीने होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र खुद 10वें घर के स्वामी है, यहाँ पर आएंगे तो राजयोग भी बनाएंगे, पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, और पुनः उनकी युति सूर्य के साथ हो रही है, ये भी बहुत अच्छा राजयोग है। और गुरु भी यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि जो पंचमेश हैं, यहाँ पे जिनकी जॉब चली गई थी, जॉब नहीं लग रही थी, जॉब में चेंज लाना चाहते थे, इसके बारे में बात करूंगा करियर के सेक्शन में, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और 10वें भाव में इतने सारे ग्रहों का आगमन, वो भी आपके लिए सारे ही अच्छे हैं। सूर्य लग्नेश है, गुरु शुक्र अपने आप में शुभता का प्रतीक है, यानी कि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा रास्ता कोई खुल सकता है, बहुत अच्छी गति आपके जीवन को प्रदान हो सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिसके बारे में शायद आप भी तैयार नहीं थे, इन अ गुड वे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रख रहा है। ध्यान ये देना है कि मंगल राहु अकेले हो गए तो जो अंगारक दोष था या अंगारक योग था वो बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि बुध ने उनको छोड़ दिया। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति अपने आप कुछ गलत निर्णय लेता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता, अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पाता, इसके कारण पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता। अदरवाइज तो ये महीना आपका अच्छा है। केतु आपके दूसरे घर में बने रहेंगे और गुरु से केंद्र में त्रिकोण में हो गए, यानी कि आइडियाज़ बहुत आएंगे पैसा कमाने का, और अपने जीवन को सुधारने के भी आइडियाज़ बहुत आएंगे। तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट बोले हैं उनका ध्यान दीजिएगा। ये जो अंगारक दोष है अष्टम में, यही कहीं ना कहीं इस महीने थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। अदरवाइज तो महीना आपका अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से अच्छा महीना, एक सौम्यता आपके पूरे व्यक्तित्व में आएगी। जब हम खुश होते हैं, यानी कि सफलता मिलती है, तभी हम ज़्यादा जीवन का आनंद ले पाते हैं, और यही दिख रहा है ये महीना सफलता आनंद के साथ लाएगी। अथॉरिटी बढ़ेगी जीवन में सूर्य के कारण, क्योंकि दिग्बली है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा है, और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि किसी से कोई कहा सुनी हो गई थी तो वहाँ पे भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ज़्यादा सत्य बोलने से बचिएगा इस महीने। एक प्रकार से आपको कई ऐसे कार्य जिनमें विफलता मिल रही थी, उनको दोबारा से स्टार्ट कर उनमें पूर्णता लाने का मौका मिलेगा। एक बैलेंस वाला महीना है, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही काम करने का आपको मौका मिलेगा। मेरी तरफ से सजेशन है कि मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है आपको। और इसके साथ ही अपने आप को ज़्यादा एक्सॉस्टेड मत होने दीजिएगा, फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर, क्योंकि बहुत ऐसी संभावना है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि जब हम एग्जॉस्टेड होते हैं तो पूर्ण तरह से अपने काम ढंग से नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों पर बहुत काम कीजिएगा, बहुत विचार कीजिएगा। महीना तो आपका अच्छा दिख रहा है। करियर की तरफ, करियर के तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं इंडिकेट कर ही चुका हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में आ गए। जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रहण दूसरे घर में लगा था, दूसरा ग्रहण आपके अष्टम भाव में लगा था, तो बहुत संभावना है कि करियर में, बिजनेस में, स्पेशली जहाँ पे, अभी तो हम करियर की बात करें, जहाँ पे इनकम का सोर्स आ गया, कंसर्न वहाँ पे हो गया, तो प्रॉब्लम आई होगी। कई लोगों के जॉब में प्रॉब्लम आई होगी, कई लोग जॉब चेंज करना चाह रहे होंगे, नहीं कर पा रहे थे, कई लोगों की जॉब चली गई, नई ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रही। उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देवगुरु का ये जो गोचर होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में आगे बढ़ेंगे, करियर में जॉब दोबारा प्राप्त होगी। गुरु स्वयं अष्टमेश है और आपके 10वें भाव में आकर बैठ गए, यानी कि चेंज तो इंडिकेट कर ही रहा है। ऑब्वियसली चेंज इतना इजी तो नहीं होता लाना, हर व्यक्ति चाहता है कि एक ही जगह पर बढ़ते रहें आगे। चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये टाइम इंडिकेट करता है कि चेंजेस बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। केतु भी दूसरे घर में है जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कुछ नया भी आपको अपने करियर में करने का मौका मिल सकता है। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा है। जो लोग नहीं जॉब चेंज करना चाह रहे, उनका करियर आगे बढ़ेगा, उनको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो महीना आपके लिए बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। सूर्य भी 10वें भाव में आ जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे, और शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे अपनी राशि की, यानी कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे करियर में शुभता आती रहेगी। इवन जिनके अप्रेजल आदि इस महीने में है, उनको कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। महीना
बहुत शुभता लेकर आ रहा है। एकमात्र चीज़ जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, बुध 10 तारीख को यहाँ पे आपके नवम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल और राहु अकेले रह जाएंगे और ये अंगारक दोष बन जाएगा। क्योंकि 10वें से अष्टम में है तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देंगे, कह देंगे, हो जाएगा आपसे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को संचित करके रखिएगा, अदरवाइज तो महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस अच्छा दिख रहा है, महीना बहुत शुभ दिख रहा है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, पुरानी गलतियों से सीखते हुए दिख रहे हैं, नए मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। एक प्रकार से अपना सपना आप इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में पूरे कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट मैंने 2-3 शुरू में बताए थे, एक तो ओवर एक्साइटमेंट, दूसरा मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे और तीसरा कन्फ्यूजन कभी कभी आपके माइंड में आ जाएगी। और जैसे मैंने कहा जल्दबाजी आपके अंदर दिख रही है तो उस कन्फ्यूजन में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। तो इस महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस और क्लैरिटी। इन चीज़ों पर आपको बहुत काम करना है। महीना ओवरऑल तो आपका अच्छा ही दिख रहा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं, जिनका अपना व्यापार है, महीना शुभता ही लेकर आएगा। सर्वप्रथम शनि आपके 7वें भाव के स्वामी है, 7वें भाव में है और जैसा मैंने एक वीडियो की सीरीज़ भी बनाई थी और मैंने कहा था कि अब शनिदेव का सकारात्मक स्वरूप दिखेगा और ऐसा धीरे धीरे होने भी लगेगा कि आपके बिजनेस में जो कार्य अटक रहे थे वो ठीक होना शुरू होंगे और एक शुभता आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में है और ये शनि गुरु का केंद्रादि योग बन गया। और क्योंकि इसमें पहला भाव सप्तम का है, एक भाव कर्म स्थान का है, यानी कि आपके जो कर्म है बिजनेस से संबंधित उसमें अब सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी। और गुरु की दृष्टि सप्तम से अष्टम पर भी है, यानी कि थोड़ी कंसिस्टेंसी भी आपके बिजनेस में आना शुरू हो जाएगी। तो ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। एक और अच्छी बात है, बुध जो वक्री पतित अवस्था में चल रहे थे, नीच के हो गए थे, वापस गिर गए थे पिछली राशि में, वो आपके लाभेश हैं और धनेश है, यानी कि पैसे के लिए इंपॉर्टेंट, और व्यक्ति बिजनेस करता है पैसे के लिए, पहला कारण तो वही होता है। तो अब उनकी अवस्था भी 10 तारीख से ठीक हो जाएगी, वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। बुध बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए जब उनकी स्थिति सुधरेगी ऑटोमेटिकली बिजनेस में सुधार होगा और वो आपके धनेश लाभेश यानी कि पैसा भी आएगा। तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही देखिए तो लग्नेश सूर्य भी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। तो जब लग्नेश अच्छी स्थिति में है और वो कहीं ना कहीं आपके कर्म से इम्पोर्टेंट एक रिश्ता रखते ही हैं, तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा रहेगा ही। शुक्र जो खुद 10वें घर के स्वामी हैं वो भी 10वें भाव में आ जाएंगे और बिजनेस का स्थान वहाँ से 10वें से 10वां है, यानी कि कंसिस्टेंसी और जो कार्य अटक रहे थे अवश्य इस महीने बहुत पूर्ण होंगे। सूर्य का भी केंद्र भाव में आना, यानी कि सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी, या सरकारी कार्यों में जो डिलेज हो रहे थे या लिखा पढ़ी के कार्यों में जो थोड़े से डिलेज हो रहे थे वो भी यहाँ पे आपके पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तो महीना बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। क्योंकि बुध नवम भाव में चले जाएंगे जो सप्तम से तीसरा है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग आदि करने पर भी आपको इस महीने बहुत लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना प्लानिंग का है, ये महीना धन संचित करने का है, धन कमाने का है, उसको इन्वेस्ट करने का है। जो रास्ते नहीं मिल रहे थे बिजनेस में वो रास्ते मिलेंगे। थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, बहुत कार्य पूर्ण होंगे। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जल्दबाजी में किसी चीज़ पर पैसा लगा देना, जल्दबाजी में कोई खर्चा कर देना और इसके साथ ही जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन कर देना, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अदरवाइज ये पूरा ही महीना अच्छा है, अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल पाते हुए दिख रहे हैं और अपने बिजनेस में ध्यान ज़्यादा दे पाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है। तो अच्छा महीना है बिजनेस के लिए। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम तो बढ़ेगी इस महीने, कोई डाउट नहीं है। पहले तो गुरु ही के कर्म स्थान में आकर बैठ गए तो कर्म में सफलता मिलती है, धन मिलता है और वो अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है बुध जो आपके लाभेश धनेश हैं वो अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, वो पतित भी थे, वक्री भी थे, नीच के भी थे, वो 10 तारीख से सॉल्व हो जाएगी। और सूर्य का 10वें घर में आना, शुक्र का केंद्र में आना, यानी कि पैसा तो विद टाइम बढ़ता ही जाएगा। तो महीना स्पेशली 10 तारीख के बाद धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अगर कुछ पैसे का लॉस भी आपके इन्वेस्टमेंट में हो गया था उसकी भरपाई भी हो सकती है। तो शुरुआती 10 दिन को छोड़कर अगले जो दिन है वो काफ़ी अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो
पुराने खर्चे होंगे, यानी कि जिन चीज़ों को आप दबा रहे थे, जिन कार्यों को दबा रहे थे कि ये खर्चा बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वो अचानक से इस महीने आपको करने पड़ेंगे। पेट्स हैं आपके घर में तो बहुत बड़ा खर्चा उन पे तो कुछ हो सकता है। इसके साथ ही रिपेयरिंग पर, मशीनरी की रिपेयरिंग है, ऑटोमोबाइल की रिपेयरिंग है, उन पर खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है घर में कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट, कोई बड़ा फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और ऑब्वियसली आज की डेट में जब बड़े इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं तो उन पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ ही लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आप लाना चाहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक अच्छा खर्चा दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे और उस पर कोई बड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। तो महीना ठीक ठाक है, थोड़े खर्चे तो दिख ही रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना है इस महीने कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन यहीं पे ज़्यादा ट्राई कीजिएगा। जो बीच के 10 दिन हैं थोड़े सेंसिटिव हैं, इसमें संभावना थोड़ी कम रहेगी। नए रिलेशनशिप की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ज़्यादा ट्राई इस महीने ज़्यादा मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोई प्रबलता या कोई बहुत संभावना इस महीने नए रिलेशनशिप की नहीं बन रही। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, देखिए ठीक ठाक है। एक मात्र प्रॉब्लम है, ठीक है गुरु 10वें घर में आ गए, सब ठीक है, लेकिन पंचम के स्वामी और अपने से छठे भाव में चले गए, यानी कि लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग अपने रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाएगी। शुक्र भी 19 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और वो भी पंचम भाव से छठे में आ जाएंगे। शुक्र कारक हैं रोमांस के। और सूर्य भी 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से पंचम भाव से छठे में। इतने सारे ग्रह हो गए। तो जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ईगो क्लैशेस होंगी, पैसों को लेकर गड़बड़ होगी, यानी कि कोई मनी मैटर्स पर एक समानता नहीं बन पाएगी, उस पर बहस होगी। इवन एक दूसरे को टाइम ना देने के कारण भी और एक दूसरे के प्रति ढंग से स्नेह नहीं दिखाने के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा नेगेटिव महीना है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, महीना आगे बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी थोड़ी रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, मेंटली बहुत टायरिंग करने वाला महीना होगा। आपको बार बार इस महीने ये लगा कि इतना मैंने डिवोशन दिया है रिलेशनशिप पर, तब भी एक रिलेशनशिप की जो शुभता होती है, जो उसका स्नेह होता है, वो मुझे प्राप्त नहीं होता। चीज़ें एक फ्लो में नहीं रहेंगी, कई बातें अपूर्ण रहेंगी, गुस्सा रहेगा, एग्रेशन रहेगा, ईगो रहेगा। ये मुझे लगता है कि शायद एकदम महीने के अंत की तरफ जाते जाते कई प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता है, लेकिन अधिकतम ये महीना प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप के लिए रहेगा। आते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत शुभता भी आएगी। सबसे पहले तो शनि सप्तम में है, ये कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रिजल्ट देते। कई लोगों के जीवन में पिछले 1.5-2 साल में सिंह वाले मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ही होंगी। शनि अब कहीं ना कहीं भौतिक रूप से अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे, लेकिन शनि कभी भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो प्रॉब्लम्स तो परसिस्ट करेंगी। परेशानी ये है कि जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे 10 तारीख को, तो यहाँ पर मंगल और राहु की युति तो हो रखी है, लेकिन ये दोनों अकेले हो जाएंगे और अंगारक दोष जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऑलरेडी मंगल अष्टम में है तो मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, तो जो अंगारक दोष बन गया और भी स्ट्रांग बन गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है जो सप्तम से 12वां है। कई लोग इस महीने जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो इवन डाइवोर्स तक कंसीडर कर सकते हैं। तो हाँ, ये जो अंगारक दोष की प्रबलता है शनि का सप्तम में होना, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य लाएगा। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी इस महीने मैरिड ऑलरेडी चल रही होंगी, लेकिन उसमें सुधार होने की संभावना बहुत ज़्यादा इस महीने भी नहीं दिख रही। विशेष प्रेडिक्शन, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा और हर चीज़ का कसूरवार अपने लाइफ पार्टनर को मत ठहराइएगा। कभी कभी होता है कि हम एक बुरे रिलेशनशिप में, तो हर चीज़ जो हमारे साथ बुरी होती है हम अपने पार्टनर पर या जिसको हम नापसंद करते हैं उस पर थोपते हैं। मेरा ये काम नहीं बना तो उसके कारण, ये काम नहीं बना तो उसकी बुरी नज़र लग गई। ये इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ज़्यादा जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा। कई ऐसे फेजेस आएंगे जब आप बहुत लो फील करेंगे, उसमें कम्युनिकेशन नहीं करना और बस अपनी तरफ से थोड़ी सकारात्मकता बनाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा तो नेगेटिव महीना रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन जल्दबाजी से बचिएगा, समय तो अच्छा है, अंतिम 10 दिन भी बहुत विशेष है। वैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो महीना अच्छा है। पुनः बुध की बात करूँगा, बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, प्रमुख,
और उनकी अवस्था सुधर जाएगी जो पिछले 1.5 महीने से नहीं थी। फिर गुरु का भी 10वें घर में आना, जो नवमेश है या सॉरी पंचमेश यानी कि स्टूडेंट्स के स्थान के स्वामी, उनका कर्म भाव में आना यानी कि स्टूडेंट्स को सफलता प्राप्त होगी। तो आपके एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एडमिशन हो, जॉब प्राप्ति हो, सब कुछ इस महीने आपको बहुत अच्छे प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सेहत का, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि सेहत उतना साथ नहीं देगी, जिसके कारण ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज ये महीना बहुत अच्छा है। एक और चीज़ कहूँगा, शायद आप किसी के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, अपने किसी को स्टूडेंट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। इस चीज़ से भी बचिएगा, ये भी आपको प्रॉब्लम देके जाएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही प्लानिंग करने के लिए और अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स होंगी। महीना ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की बात करते हैं, सेहत वैसे तो ठीक ठाक ही दिख रही है। एकमात्र प्रॉब्लम वही अंगारक दोष जो अष्टम में बन जाएगा, बना हुआ है, लेकिन बुध भी छोड़ देंगे तो ये अंगारक दोष बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मंगल और राहु की होती। अब अष्टम भाव में जब अंगारक दोष बनता है तो 2-3 संभावनाएं बनती है। अचानक से तबीयत बिगड़ना, कोई रोग ऑलरेडी था जिसका पता नहीं चल रहा था और अब उसका प्रभाव दिख जाएगा। इवन इंजरीज और एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं। ओवरऑल इस महीने क्या चीज़ें तंग करेंगी? प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट और यूट्रस की प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम महिलाओं में। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा इंजरी और एक्सीडेंट के योग हैं। जिनको लिवर की प्रॉब्लम रहती है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, और इसके साथ ही बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी। विशेष शुरुआती जो 10 दिन है इसमें जिनको डायबिटीज़ है और जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है उनको दिक्कत ज़्यादा रहेगी। पेट के रोग बहुत तंग करेंगे शुरुआती 10 दिन में। बीच के 10 दिन में नसों के रोग, इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द और नेक और शोल्डर के आसपास कोई प्रॉब्लम या इंजरी। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर पुनः पेट के रोग, नसों के रोग रहेंगे, हड्डियों के रोग रहेंगे, और इसके साथ ही आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे। फूड इन्फेक्शंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उपाय की बात करते हैं, किसी भी मंदिर में गेहूं का आटा और गुड़ का दान करना है। इसके साथ ही महादेव का दूध से अभिषेक करना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का उनके सामने बैठकर पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।